Hello, all my followers of 10+1 क्लास। स्नैपशॉट से हमने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। थर्ड पार्ट को हमने जस्ट 5 मिनट ही किया था। इसके बाद हम थर्ड पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अमेजिंग स्टोरी है ये, और इस स्टोरी में से टेक्सचुअल कंटेंट के साथ साथ हम ग्रामेटिकल फीचर्स और वर्ड्स मीनिंग भी देखेंगे। लेट्स बिगिन। माय कज़न मुराद, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे परिवार में सबसे ज़्यादा क्रेजिएस्ट सदस्यों में से एक माना जाता था, मुराद ने गाने की शुरुआत की। मुराद गाना गाने लगा। I mean, he began to roar. मेरा मतलब है वह दाड़े मार मार कर गाने लगा था, ऊंची ऊंची आवाज़ में। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. प्रत्येक परिवार में कहीं एक क्रेजी स्ट्रीक होती है, कुछ न कुछ उन्मत्त या पागलपन दिखाई देता है। और मेरा चचेरा भाई मुराद उस क्रेजी स्ट्रीक जो हमारे ट्राइब में, हमारे कबीले में पाई जाती थी। स्ट्रीक का मीनिंग यहाँ पे क्या है? ए कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ लाइक इवेंट्स। किसी घटना की निरंतर श्रृंखला बनती जाए, उसको स्ट्रीक बोलते हैं। तो हमारे कबीले में क्रेजी स्ट्रीक के डिसेंडेंट्स में से, डिसेंडेंट क्या है? डिसेंडिंग फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एंसेस्टर, मतलब वंशज। जो बायोलॉजिकल एंसेस्टर से, हमारे पूर्वजों से जो आगे की प्रक्रिया चलती रहती है, उसको हम वंशज बोलते हैं। तो मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारे कबीले में क्रेजी स्ट्रीक के स्वाभाविक वंशज के रूप में माना जाता था। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm. Pay no attention to it. मुराद से भी आगे हमारे चाचा जान खोसरो थे। एक विशाल व्यक्ति, बड़ा ही मजबूत सर वाला, जिसके काले बाल होते थे, और सान जॉक्विन वैली में, उस घाटी में बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति था। ये एक व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल था। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ा। सो इम्पेशेंट, बहुत ही अधीर, जो अपने पेशेंस को तुरंत खो देता था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, अपनी दहाड़ से किसी को भी रोक देता था। यहाँ पे देखिए रोक के क्या कहता था? इट इज
नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। तो यहाँ पे ही के साथ स्टॉप्ड आया है। एक तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अलावा हम इसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, इसका उच्चारण हम करेंगे तो ये स्टॉप्ड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू BRP ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, स्टॉप का जब हम पास्ट बनाते हैं तो ये साउंड स्टॉप्ड कहलाएगी, ईडी साउंड टे साउंड में परिवर्तित हो जाएगी, स्टॉप्ड। और दूसरी बात, स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं पी डबल हो जाएगा, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। नेक्स्ट पैसेज देखिए, दैट वॉज ऑल नो मैटर what anybody happened to be talking about, वैसा ही हुआ था, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता था कि कोई भी घटना घटित हो जाए, किसी भी बात पे, किसी भी बारे में कोई भी घटना है, हमेशा वो यही शब्द अपने मुंह से निकाला करते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mistake, trying to tell him their house was on fire। एक बार क्या हुआ, खुसरो का खुद का बेटा अरक 8वें ब्लॉक से दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर पहुंचा, जहां पे उसका अब्बू अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहा था, ट्रिमिंग मूछें सेट करवा रहा था। तो अरम उसे आके बतलाने लगा कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो sat up in the chair and roared, it is no harm, pay no attention to it। इतने में वो व्यक्ति खुसरो जो कुर्सी में बैठा हुआ था दहाड़े मारने लगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। दी बार्बर सेड, नाई कहने लगा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कहता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड इनफ, इट इज नो हार्म आई से, इसलिए खुसरो ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, ठीक है, पर्याप्त है, मैं कहता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। माई कज़न मोराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मोराद's father was Jorab, who was practical and nothing else। मेरा चचेरा भाई मोराद जो कि इस व्यक्ति का वंशज माना जाता था, स्वाभाविक वंशज था, यद्यपि मोराद का पिता जोराब था, जिसको कि व्यवहारिक व्यक्ति माना जाता था, इसके सिवा कुछ नहीं था वो। दैट इज हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही हमारे कबीले में हुआ करता था। और मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक व्यक्ति बेटे के शरीर से उसका पिता हो सकता था हमारे कबीले में, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं था कि वो आत्मा से भी उसका पिता था।
the distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। ये जो विभाजन था हमारे कबीले की भावनाओं का, अलग अलग तरह का विभाजन, वो विभाजन शुरुआत से ही कैप्रिशियस और वैग्रेंट रहा था। हमारी प्रजाति के, हमारे कबीले के लोग इम्पल्सिव होते थे। कैप्रिशियस मीन्स इम्पल्सिव, डिटरमाइंड बाय चांस ही निश्चय कर लेते थे, दृढ़ निश्चयी होते थे। वैग्रेंट का मीनिंग क्या है? ए पर्सन विदाउट अ होम, ए वॉन्डरर ऑल्सो, जो गुमंतु होते हैं। मतलब हम गुमंतु जाति के थे शुरू से ही, हम कैप्रिशियस थे, हम बाय चांस ही दृढ़ निश्चय कर लिया करते थे। तो यहाँ पे नरेटर अपनी प्रजाति, अपने कबीले, अपने ट्राइब के बारे में हमारे सामने बातें कर रहा है। वी रोड एंड माई कजन मोराद सेंग। हमने घुड़सवारी की और मेरा चचेरा भाई गाने लगा। और ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री where at least according to some of our neighbors we belonged। हमने घुड़सवारी की और मेरा चचेरा भाई गाने लगा, क्योंकि इन सब में हर कोई जानता था कि हम देहाती क्षेत्र में अब भी रहते थे, जहाँ पे कम से कम हमारे पड़ोसियों में से कुछ जिनसे हम संबंध रखते थे, उनके अनुसार हम देहात और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हम जितना दौड़ा सकते थे उतना उस घोड़े को दौड़ाया, जितना उसको अच्छा महसूस होता था। एट लास्ट माई कजन मोराद सेड गेट डाउन। आखिर में मेरा चचेरा भाई मोराद कहने लगा, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन। मैं अकेला ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन? आई आस्क्ड। क्या तुम मुझे अकेले ही घुड़सवारी करने दोगे? मैं पूछने लगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखिए, आई आस्क्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आस्क का जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो ईडी साउंड टे साउंड में चेंज हो जाती है। यहाँ पे आस्क्ड हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आस्क्ड। ओके। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजन सेड। मेरा चचेरा भाई कहने लगा, दैट इज अप टू द हॉर्स, ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है, ये तो घोड़े के ऊपर है। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। मैं कहने लगा, घोड़ा मुझे राइड करवाएगा। वी शैल सी ही सेड। वो कहने लगा, हम देख लेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। ये मत भूलो कि मुझे घोड़ा दौड़ाना आता है, मुझे घोड़सवारी करनी आती है। वेल आई सेड, एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। ठीक, मैं कहने लगा, ठीक है,
तुम्हें घुड़सवारी करनी आती है, मुझे भी आती है। For the sake of your safety, he said, let us hope so. इसलिए अपनी सुरक्षा की खातिर वह कहने लगा, आओ उम्मीद रखते हैं, आशान्वित होते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, मैं कहने लगा, लेकिन याद रखना तुम्हें मुझे भी ट्राई करवानी है, मुझे